माही, जो अभी तक खुशी से नाच रही थी, रूही की बात सुनकर उसकी सारी खुशी हवा हो गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, और मेरा इतना भी मन नहीं कर रहा तुमसे मिलने का। गुड नाइट। ये कहकर उसने फोन काट दिया। रूही बेचारी अजीब तरह से फोन को देखते हुए बोली, इससे अचानक क्या हुआ? वहीं माही ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन अपने बेड पर ही फेंक दिया और अपने टेडी को पकड़कर पीटने लगी, जैसे वो टेडी नहीं रणवीर हो। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो टेडी को हक करके सोने की कोशिश करने लगी और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। दूसरी ओर मुंबई के किसी जंगल जैसे इलाके में बने एक हिडन बेसमेंट में एक बड़ी सी चेयर पर रणवीर किसी किंग की तरह बैठा था। वहाँ हल्की सी रोशनी में सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही है, जो काफी खतरनाक लग रही थी। जिस चेयर पर वो बैठा था, उस चेयर के हेड पर एक शेर की दहाड़ती हुई मूर्ति बनी हुई थी। कुछ लोग हाथ बांधे रणवीर के आसपास खड़े थे, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई थी। तभी रणवीर की सर्द आवाज वहाँ गूंज उठी, कहाँ है वो? ये सुनकर दो हट्टे कट्टे आदमी वहाँ एक शख्स को पकड़कर ले आए। उस आदमी के हाथ बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। फिर उस आदमी को घुटनों के बल बैठा दिया गया। उसने रणवीर की ओर देखा और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मेरे आदमी जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। उसकी बातें सुनकर रणवीर थोड़ा आगे झुक गया। इस वक्त उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? हाँ, तुम अपने जिन आदमियों की आस लगाकर इस वक्त मुझे चैलेंज कर रहे हो, उन्हें तो कब का मेरे बॉडीगार्ड्स ने मारकर नर्क में भेज दिया है, और जो थोड़े बहुत बच गए थे वो सब मेरे हाथों बिक गए। वैसे चिंता मत करो, उनसे कुछ काम निकलवाने के बाद उनका काम भी तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो आदमी रणवीर की बात सुनकर बौखला गया और उससे बोला, तो मुझे जिंदा क्यों रखा है? किल मी टू। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, बड़ी जल्दी है तुझे मरने की। फिर एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, पर तुझे इतनी भी आसान मौत नहीं दूंगा। चैलेंज किया था ना तूने मुझे कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर दिखाऊं? ले, मैं बन गया किंग। छीन ली तेरी पोजीशन तुझसे। नाउ आई एम द किंग, द अनक्राउन्ड किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कहकर रणवीर एक डेविल की तरह हंसने लगा। फिर अपना फेस उस बंधक बनाए हुए शख्स के सामने करके उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि आगे से कोई भी रणवीर रॉय कपूर को चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन वीरेंद्र प्रताप रणावत, तुझे बचने का एक मौका तो जरूर दूंगा। उस आदमी का नाम वीरेंद्र प्रताप रणावत था, जो सालों से अंडरवर्ल्ड का किंग बना हुआ था, लेकिन इस बार उसने रणवीर से पंगा लिया था और उसे चैलेंज कर दिया था। पर अपनी पोजीशन गंवाकर उसे इस चैलेंज की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। रणवीर ने अपने आदमियों से कहा, इसे बाहर लेकर आओ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ देर में वीरेंद्र प्रताप रणावत बाहर खुले मैदान में खड़ा था। उसके हाथ खुले हुए थे और सामने रणवीर खड़ा था। रणवीर ने अपना कोट उतारकर अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर ली और उसे चैलेंज करते हुए बोला, तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, या तो मुझे मार दो और अपनी पोजीशन दोबारा पालो, वरना मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप को कहीं न कहीं एक होप मिली थी कि रणवीर को मारकर वापस अपनी पोजीशन पा लेगा, क्योंकि रणवीर निहत्था ही उससे लड़ने वाला था। उसके पास एक मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। तभी रणवीर ने कहा, पहला वार तेरा ही होगा रणावत, कम ऑन हिट मी। रणवीर के ऐसा कहते ही वीरेंद्र उसकी तरफ झपटा, लेकिन रणवीर फुर्ती से उसके वार से बच गया। फिर रणवीर ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वीरेंद्र सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर गया। रणवीर ने कुछ ही देर में वीरेंद्र की हालत खराब कर दी। उसने वीरेंद्र को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार किया। इसी के साथ वीरेंद्र प्रताप चौहान का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। तभी वहाँ बारिश होने लगी और बारिश की बूंदें रणवीर को भिगोने लगी। उसकी आंखें इस वक्त काफी गहरी थी, जैसे इन आंखों ने कई राज अपने में छुपा रखे हो। तभी उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपना चेहरा ऊपर किया और अब उसकी आवाज वहाँ गूंजने लगी, रणवीर रॉय कपूर को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। टुडे आई फाइनली गॉट व्हाट मेनी पीपल ड्रीम ऑफ। यस, नाउ आई एम द अंडरवर्ल्ड किंग। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। आज सच में वो एक डेविल लग रहा था। आज उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। आज से 6 महीने पहले ही रणवीर ने इन सब की प्लानिंग कर ली थी, जब वीरेंद्र प्रताप रणावत ने उसे चैलेंज किया था। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था, लेकिन रणवीर को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। धीरे धीरे उसने वीरेंद्र प्रताप रणावत की नींव खोखली कर दी और इस बारे में वीरेंद्र को भनक तक नहीं लगी कि वार कहाँ से हो रहा है। अब बस एक आखिरी वार करना बाकी था, जिसके लिए रणवीर मुंबई आया था। और आज आखिरी वार के साथ उसने वीरेंद्र प्रताप रणावत का गेम खत्म कर दिया। जिस पोजीशन को पाने के लिए लोग अपनी आधी जिंदगी लगा देते थे, रणवीर ने उस पोजीशन को सिर्फ 25 साल की उम्र में ही पा लिया था। अब रणवीर एक अंडरवर्ल्ड किंग था, तो जाहिर सी बात है अब उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने वाली थी।
दूसरी तरफ इंदौर में महेश जी के घर पर पगफेरे की रस्म को लेकर सुबह से चहल पहल मची हुई थी। निर्मला जी सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी और जल्दी से जल्दी काम न करने के लिए डांट भी रही थी। किचन में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। महेश जी और गंगाधर जी हॉल में सोफे पर बैठे किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। माही वहीं पास में बैठी फोन में कुछ देख रही थी। तभी एक सर्वेंट ने आकर सारिका और उसके ससुराल वालों के आने की खबर दी। ये सुनते ही माही जल्दी से अपना फोन छोड़कर गेट की तरफ भागी। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, अरे माही बेटा ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। तब तक सारिका और उसके ससुराल वाले अंदर आ चुके थे। माही तो सीधा जाकर सारिका के गले लग गई। सारिका ने भी माही को कसकर गले लगा लिया। माही ने गले लगते हुए कहा, दी मैंने आपको बहुत मिस किया। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माही। उनकी बातें सुनकर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, माही तुमने अपनी दी को मिस किया और अपने जीजू को नहीं। ये सुनकर माही ने हंसते हुए रुद्र को हक कर लिया तो रुद्र ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। फिर माही ने सभी को नमस्ते किया और बाकी घर वालों ने भी सारिका के ससुराल वालों की आवभगत की। सभी हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद माही सारिका और रूही को अपने साथ ले गई। तीनों माही के बेड पर बैठकर बातें करने लगी। माही ने पूछा, दी शादी के बाद कौन कौन सी रस्म हुई आपकी? सारिका ने भी सारी बातें बड़े इंटरेस्ट के साथ बताना शुरू किया। फिर रूही ने कहा, भाभी आपकी सुहाग रात की रस्म भी तो हुई थी, बताओ ना कैसी हुई थी? सारिका आंखें बड़ी करके और मुंह खोलकर रूही को देखने लगी। तभी माही भी बोल पड़ी, हाँ दी मुझे भी जानना है, बताओ ना आपकी सुहाग रात वाली रस्म कैसी हुई थी? फिर माही और रूही दोनों सारिका को ऐसे देखने लगी जैसे अभी उन्हें कोई बहुत ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। पर सारिका अभी भी दोनों को ऐसे ही आंखें फाड़े देख रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम दोनों भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई? अब फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल से तुम दोनों को कॉलेज जाना है, समझे? ये कहकर सारिका ने किसी तरह अपनी जान छुड़ाई। इसी तरह पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला और सभी हंसते मुस्कुराते हुए वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन माही कॉलेज गई। माही और रूही कैंटीन में बैठी प्रिया और टीना को शादी की बातें बता रही थी और पिक्स भी दिखा रही थी। रूही ने कहा, तुम भी आते तो कितना मजा आता ना। प्रिया ने कहा, हाँ यार पर क्या करे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और टीना तो अपने गाँव चली गई थी, इसलिए हम नहीं आ पाए। रूही ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम जब मेरे रणवीर भाई की शादी होगी तब तुम दोनों जरूर आना। टीना ने बर्गर मुंह में ठूसते हुए कहा, क्या रणवीर भाई की शादी? तुम लोगों ने उनके लिए लड़की देख ली क्या? रूही ने भी पिज्जा हाथ में लेते हुए कहा, अरे नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैंने माही से कहा था कि वो रणवीर भाई से शादी कर ले। रूही की बात सुनकर माही उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। माही ने चिढ़ते हुए बोला, चलो जल्दी करो, क्लास अटेंड नहीं करनी क्या? जब देखो फालतू बातों पर ध्यान देती रहती हो। इतना कहकर माही जाने के लिए खड़ी हो गई। वहीं माही की इस हरकत पर तीनों उसे हैरानी से देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। वहीं माही क्लास अटेंड करने का कहकर वहां से निकल गई। जाते जाते वो मन में बोली, पता नहीं ये रूही रणवीर से मेरी शादी करवाने पर क्यों तुली हुई है? कैसी दोस्त है मेरी, मुझ जैसी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को उस शेर के मुंह में धकेलने की बात करती रहती है। कभी देखा है अपने भाई को? जब देखो मुझे खाने पर उतारू रहता है। कॉलेज खत्म होते ही रूही और माही दोनों घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर निकली। आज रूही को लेने वेदांत आया था। रूही वेदांत को भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देती थी जितना अपने बड़े भाइयों को देती थी। वेदांत अपनी गाड़ी से टिककर रूही का ही वेट कर रहा था। कॉलेज से निकलती हुई लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी और आपस में फुसफुसा रही थी, कौन है ये हैंडसम लड़का, हाय कितना हॉट है ना। पर वेदांत का ध्यान उन सब पर नहीं था। माही को देखकर वेदांत उसके पास आया और स्माइल करते हुए बोला, हेलो माही कैसी हो? माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ वेदांत जी। वेदांत ने कहा, तो मुझे सिर्फ वेदांत कहो, आखिर हम दोनों फ्रेंड हैं। माही ने सोचते हुए कहा, पर हम दोनों फ्रेंड कब बने? वेदांत ने कहा, कोई नहीं तो अब बन जाते हैं। फिर वेदांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। तो माही ने भी हंसते हुए हाथ मिलाकर कहा, फ्रेंड्स। फिर रूही ने चहकते हुए आगे कहा, तो इसी बात पर आइसक्रीम तो बनती है ना भाई, चलो माही आइसक्रीम खाते हैं। वेदांत ने भी थोड़ा जोर देते हुए कहा, हाँ माही चलो, तुम्हें बाद में मैं घर छोड़ दूंगा। दोनों के कहने पर माही भी मान गई। उसने अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया और वेदांत और रूही के साथ चली गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर पर जाकर रुकी। माही अक्सर सारिका के साथ यहाँ आती रहती थी। वेदांत ने अपनी गाड़ी पार्क की और तीनों आइसक्रीम पार्लर चले गए। माही और रूही दोनों ही अपनी अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। दोनों ही आइसक्रीम खाते हुए छोटी बच्ची की तरह लग रही थी और वेदांत को दोनों की हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। आपको पता है माही, मुझे आइसक्रीम खानी कितनी अच्छी लगती है। मम्मा तो आज भी मुझे ज्यादा आइसक्रीम खाने पर डांटती हैं, पर मेरे पास तो 3-3 भाई हैं जो मुझे जब कहो तब आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। ये सुनकर वेदांत स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। रूही घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। क्या होगा जब रणवीर को माही और वेदांत के मिलने की बात पता चलेगी? क्या इसके लिए रणवीर माही को फिर सजा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।